नमस्कार। आज 8 मार्च जागतिक महिला दिन। इस अवसर पे आप सभी दर्शकों का जागरण मराठी चैनल पे मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज अपने साथ स्टूडियो में है डॉक्टर नीता श्रीवास्तव। आज इनके साथ हम गुफ्तगू करेंगे, कुछ उनके फाउंडेशन के बारे में बात करेंगे, कुछ उनके साहित्य के बारे में बात करेंगे। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले नीता जी को पूछती हूँ कि आप फाउंडेशन के द्वारा यानी आपका जो सुशील निर्मल फाउंडेशन है उसके बारे में हमें कुछ बताएंगे पहले। जी। सुशील निर्मल फाउंडेशन हम लोगों ने 2017 में इसका गठन किया था और इसके पीछे एक ही कारण था कि हम जितना भी मानव सेवा हम कर सके हम इसके जरिए करना चाहते थे। और अभी 2 साल पहले हमने उसको रजिस्टर किया है एज एन एनजीओ, तो उसका हमें ये नाम नहीं मिल सका, तो अभी इसलिए नाम हमारा सुशील मला फाउंडेशन हो गया है। सुशील मला फाउंडेशन। इसके अंदर हर तरह के सोशल एक्टिविटीज हम करते हैं, जिसमें कि एक आता है फ्लावर्स को हम रिसाइकल करते हैं। जो मंदिर के फूल होते हैं तो वो इतनी आस्था और इतनी श्रद्धा से चढ़ाई गई फूलों को हम तालाब या नदी में ऐसे ही फेंक देते हैं, जिसके वजह से उसमें जो जंतु होते हैं उनको तो नुकसान पहुंचता है, पानी भी दूषित हो जाता है और उसका पर्यावरण को भी नुकसान होता है। तो वो फूल हम मंदिर से ही उठवा लेते हैं, मतलब मंदिर से बाहर आके फेंके जाने से पहले वो हमारे पास आता है। हमारे जो मेंबर्स है फिर वो उसको छांटते हैं। जो थोड़े से खराब स्थिति में रहते हैं उनका कंपोस्टिंग होता है, उससे ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनता है, और जो अच्छे होते हैं उनमें से कुछ से ऑर्नामेंट्स बनते हैं। अरे वाह, और फिर हम लोग हवन कप्स वगैरह जो है वो सब भी बनता है। यानी जो निसर्ग ने हमको दिया है एग्जैक्टली नेचर को वापस इसमें क्या होता है कि रेवेन्यू भी जनरेट होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। सही बात है। और मैं आपको ये पूछूंगी कि आप आपके फाउंडेशन के द्वारा मैंने सुना है कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए एक अवेयरमेंट प्रोग्राम लेते हैं, तो उसके बारे में मैं जानना चाहूंगी कि वो क्या है। जी, एक्चुअली क्या है, कैंसर शब्द से ही बहुत डर जाते हैं लोग, और खास करके औरतें जब ब्रेस्ट कैंसर की बात आती है तो वो बहुत डर जाती हैं, और बहुत सारी औरतें कभी चेकअप के लिए भी नहीं जाती हैं। अगर उनको कोई परेशानी भी होती है तो वो नहीं बताती हैं किसी को। तो 2 साल पहले बैंगलोर की एक टेकी ने एक नया इन्वेंशन किया था, जिसमें कि सिर्फ थर्मल स्कैनिंग से आपके अंदर अगर कुछ एक्टिविटी हो रही है, कोई ग्रोथ हो रहा है, तो टेम्परेचर डिफरेंस से उसको पहले ही जाना जा सकता है। और ये जो मशीन है उसको फिर केंद्र सरकार से भी उसको नॉट मिल गया और उसको मोबाइल वैन्स में इंस्टॉल कर दिया गया है। तो मैं बॉम्बे से वो वैन हम लोग यहाँ पे मंगाते हैं वसई के एरिया में, और फिर लेडीज का उसमें चेकअप करवाते हैं। तो उससे क्या होता है, जिनमें किसी को कुछ दिक्कत होगी अगर अंदर, तो स्कोर उनका हाई आता है, तो उनको फिर आगे हम डाइवर्ट कर देते हैं कि आप गायनेकोलॉजिस्ट को जाके मिलो या सर्जन को जाके मिलो, आगे जो भी करना है। और मैं पूछना चाहूंगी, आज का अपना जो है, भले हम लोग 21वीं सदी में पहुंचे लेकिन फिर भी अवेयरनेस के बारे में थोड़े हम लोग पीछे। तो क्या स्त्रियां है यानी महिलाएं खुद अपनी इच्छा से तैयार होती है, आपको उनको फोर्स करना पड़ता है, इसके बारे में बताना पड़ता है? बहुत, कोई भी तैयार नहीं होता। जब मैं पहली बार वैन लाई थी, मेरे कमेटी मेंबर्स ही तैयार नहीं हुए थे, तो पहला चेकअप मैंने मेरा करवाया, तो मेरा देख करके फिर मेरे कमेटी मेंबर्स करवाए, और सेकेंड राउंड में फिर हमारे जो जनरल मेंबर्स है वो आए। और बाकी महिलाएं भी बहुत हमें मुश्किल होती है, बिकॉज उनके कारण ऐसे होते हैं कि किसी के पति परमिशन नहीं दे रहे, हस्बैंड ने मना कर दिया, किसी को ये डर लगता है कि पता नहीं चेकअप में कुछ निकल जाए, तो उनको लगता है कि हमें जरूरत ही नहीं है। आधे बोलते हैं हमें कैंसर से क्या लेना देना, क्योंकि उनके परिवार में नहीं हुआ है। तो ये दिक्कत तो हमें आती है, तो इससे अवेयरनेस क्रिएट करते हैं हम। पहले गूगल मीट पे 1 हफ्ते पहले से उनको ले लेते हैं, जिनको करवाना है उनको सारे मेंटली उनको प्रिपेयर करते हैं और फिर टेस्टिंग। अब तक कितनी महिलाएं का स्क्रीनिंग किया है? अब तक हम लोगों ने 250 महिलाओं की स्क्रीनिंग की है। ग्रेट, 250 महिला तो की अवेयरनेस पहुंच चुकी है, बहुत बढ़िया। स्क्रीनिंग के वक्त कुछ खास अनुभव आया है आपको, ऐसा कुछ बुरा या अच्छा भी अनुभव? हाँ, एक अनुभव ये रहता है कि कुछ औरतें जो बहुत डरती हैं, जैसे किसी को कुछ कहीं पेन होता है या कुछ एक लंप होता है, तो उनको ऐसा डर रहता है कि कहीं ये कैंसर तो नहीं है। तो लेकिन जब टेस्ट में वो क्लियर होके निकलती है तो उनके मन में जो एक शांति रहती है, वो पूरे निश्चित हो जाते हैं कि नहीं, हम एकदम ठीक है, हम लोग सेफ है, एक समाधान लेके आपके इधर से निकल गए। इसके अलावा आप फाउंडेशन के द्वारा और क्या क्या काम करते हो? इसके अलावा हम लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑर्गेनाइज करते हैं। हमारे एनजीओ ने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑलरेडी बना लिया है, और आगे भी हमारा है कि हम ये करते रहेंगे।
तो ये इवेंट हम इसलिए ऑर्गेनाइज करते हैं बिकॉज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना, वो भी वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स यूके के अंदर, बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इसकी बहुत हाई फीस रहती है, लाखों में उनका रजिस्ट्रेशन चार्जेस रहता है। लेकिन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आना ये हर एक आम इंसान का भी एक सपना होता है। तो हम लोग इसको मास इवेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि जो खर्चा है वो भी सब में बढ़ जाता है और सभी को वर्ल्ड रिकॉर्ड की सर्टिफिकेट मिलती है और सभी को नाम जो है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आता है। और इसके अलावा पॉश एक्ट का भी हमें सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आया है, जिसके थ्रू हम लोग फ्री में हम लोग ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सभी ऑर्गेनाइजेशंस में, स्कूल्स में। फिर एमएसएमई में जेड सर्टिफिकेशन है, जो कि क्वालिटी मतलब जो भी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं कुछ भी चीज उत्पादन कर रहे थे, थोड़ा सा कुछ क्वालिटी उनको मेंटेन करना चाहिए सरकार के हिसाब से, और अगर वो करते हैं तो उसके बाद उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है। और वो सर्टिफिकेट जिनके पास होता है तो सरकार की बहुत सारी योजनाओं का उनको लाभ मिलता है, जैसे कि उनको सब्सिडी मिलती है लोन पे, कोई मशीन खरीद रहे हैं, तो ये सब की जानकारी उन तक है ही नहीं, और उसका पहुंच नहीं पाती है जो भी योजनाएं हैं। ऊपर वाले लोग उसका सब माल ले जाते हैं और इनको कुछ भी पता नहीं रहता है। तो ये चीजें अभी हम फैक्ट्री टू फैक्ट्री जाके हमारे जो लड़के हैं, जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो जा करके समझा के उनका, और वो भी उसकी भी फी 10,000 रुपीज है, वो भी हम फ्री में कर रहे हैं सभी मैन्युफैक्चरर्स। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सामाजिक आप काम कर रहे हैं कि हम भी समाज में रहते हैं तो उसका हम लोग कुछ देना लगते हैं, ऋण है हमारे। तो उस हिसाब से आप अपना जो अपना डेली का जो आपका जो है करके एक समाज के लिए कुछ एक प्रतिमा बनी है, और इसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और मैं आपसे ये बोलना चाहूंगी कि हमारे दर्शकों के लिए यानी खास आज महिला दिन है, तो महिला दिन के लिए अपनी महिलाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगी? मैं महिलाओं को यही चीज कहना चाहूंगी कि कभी भी कोई भी सपोर्ट ना ढूंढे, सपोर्ट ना होने का बहाना ना ले, आपको अपने लिए खुद ही कुछ करना है। अपने 2 लाइन कहूंगी, कुछ भी न करे कोई, खुद तुमको करना होगा। सही बात है। किस्मत जो बदलनी है, खुद तुमको लड़ना होगा। आप में बहुत ताकत है, आप दूसरों को भी रास्ता दिखा सकते हो। दूसरों को जब आप बना सकते हो तो खुद को क्यों नहीं बनाती हो। आपका जो कुछ लाइनें हैं जो मुझे भी याद है, क्योंकि एक फाउंडेशन की एक वो प्रेसिडेंट होने के अलावा नेताजी एक बहुत अच्छी हिंदी कवयित्री भी है, इसके लिए और मेरी अच्छी दोस्त भी है, इसलिए उनकी कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहूंगी कि दानव पर पड़ी भारी है, विपत्तियों में बनी कटारी है। दानव पर पड़ी भारी है, विपत्तियों में बनी कटारी है, मीठी ही नहीं वो खारी भी है। जहाँ समाई दुनिया सारी, वो अबला नहीं वो नारी है। तो खुद को अबला मत समझो, हम भी एक समाज का हिस्सा है, अबला बिल्कुल नहीं है, तो इस हिसाब से आगे बढ़ो। और अभी ये अपना दौर आगे चल ही रहा है, तो मैं आपके फाउंडेशन मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हैं, राजश्री पांचाल, मैं उनसे गुफ्तगू करना चाहूंगी। तो मैं राजश्री पांचाल जी को कहती हूँ कि आप हमें ज्वाइन हो जाइए। नमस्कार राजश्री, जागर मराठी चैनल में आपका स्वागत है। राजश्री जो कि सुशील निर्मल फाउंडेशन की सेक्रेटरी है, और नेताजी का मैं इनको राइट हैंड कहूंगी। आपसे एक बात करने से पहले यानी पूछना चाहूंगी आपको कि आप फाउंडेशन में कब से जुड़ी हैं? मैं फाउंडेशन में जब से फाउंडेशन स्टार्ट हुआ तब से ही जुड़ी हूँ। अच्छा, और ऐसे तो मैं नेताजी से 27 इयर्स का हमारा रिलेशन है। आप क्या कहेंगे फाउंडेशन के बारे में, आपका अनुभव नेताजी के साथ काम करते हुए कैसा हो रहा है? एज ए नेताजी के राइट हैंड, नेताजी के बारे में आप क्या कहोगे? वो तो बहुत सपोर्टिव है, उनका ही ये है कि जिसकी वजह से हम आज यहाँ तक पहुँचे। मींस हमारा वही रिलेशन है कि फाउंडेशन का प्लस फाउंडेशन में हम साथ है आज। फाउंडेशन का फाउंडेशन नेताजी है। यस, आपका अनुभव फाउंडेशन का काम करते वक्त नेताजी के साथ बहुत अच्छा लगता है। बहुत उनके साथ काम करते हैं, उनका बहुत सपोर्टिव नेचर है, यानी कोई भी ऐसे हो तो भी वो पॉजिटिवली ही हमें हैंडल करते हैं। कभी कोई जैसे एजुकेशन जो चलाती थी, एजुकेशन इंस्टीट्यूट चला रही थी तभी से, और आज एक फाउंडेशन की प्रेसिडेंट, उस हिसाब से भी उनका नेचर वही सबका हेल्प करना। जी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको भी महिला दिवस की बहुत बहुत सारी धन्यवाद। नेताजी एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगी, आपको फटाफट उसके जवाब देने हैं। कुछ 5 क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहूंगी कि आप हिंदी साहित्य के किसी भी 5 साहित्यकार के नाम बताइए। ओके, मुंशी प्रेमचंद जी, हरिवंश राय बच्चन जी, नीरज जी, महादेवी वर्मा
सुभद्रा कुमारी चौहान। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और ऐसी 5 भाजी बताइए जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं, ओ, बिल्कुल भी, यानी वो आपको देखे तो खाना लौकी, टिंडा, करेला, आगो भाई। भिंडी और गवार। ओके ओके। अगर आप किधर बाहर पार्टी में जा रहे हैं, आपके पास 2 ऑप्शन है, फैमिली या फ्रेंड्स, आप किसे लेके जाने वाले? फैमिली। ग्रेट। और अभी मैं आपको और एक चौथा सवाल जो है कि आपका सबसे पसंदीदा रंग बताइए। पिंक। 2-4 और भी पिंक। ऑप्शन भी दीजिए ना ओके हमें। ओके, पिंक, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट एंड येलो। अगर अभी मैं आपको कुछ मांगू, यानी आपके पर्स में इमरजेंसी के लिए कौन सी चीजें या क्या रखती है आप? फटाफट। मेरी कार की चाबी हमेशा मेरे पर्स में रहती है, पेन रहता है मेरे पर्स में, कॉइन्स मिलेंगे आपको, चिल्लर का एक पाउच ही रहता है हमेशा मेरे पास, एक छोटी सी नोटबुक मिलेगी और एक पेन मिलेगा। और कुछ खाने के लिए? खाने के लिए नहीं मिलेगा, पैसे मिलेंगे उससे ले लेंगे। कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। आपने आपका जो बहुत मूल्यवान समय हमें दिया, उसके लिए जागर मराठी चैनल की तरफ से मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। नीता जी, आज आप जागर महिला चैनल में आए, आपका बहुमूल्य समय हमें दिया, उसके लिए धन्यवाद। और हमारे प्रेक्षकों को कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के बारे में जानकारी दी, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी चैनल की तरफ से आपको एक स्मृति भेंट दे रहे हैं, तो ऐसे ही हमसे जुड़ी रहिए। और इसके साथ एक कार्य एंकरिंग के तरफ से आपको एक छोटा सा गिफ्ट दे रहे हैं, तो इसका स्वीकार कीजिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पा जी और जागर मराठी चैनल का, जो मुझे यहाँ पे बुलाया और इतना सम्मान जी, दिया। शुक्रिया। धन्यवाद।